ओम शांति। इकतीस जनवरी के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। कभी देखी है ऐसी पढ़ाई? हाँ, जहां कहीं शांति और सुख के लिए क्या करना है? स्वभाव और कैरेक्टर चेंज करना है। ये तो लोग सोचते ही नहीं है, बस ये सोचते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, ये खरीद लो, ये खरीद लो, यहाँ भागो, यहाँ भागो, पहाड़ों में जाओ, नदियों में जाओ, जंगल में जाओ, शांति शांति ना। बाबा ने क्या कहा? उसके लिए क्या चाहिए? शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न: दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, आज बहुत अच्छा गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। आज बाबा ने गीत के बाद कहा कि जैसे और प्रार्थना करते हैं, ये भी जैसे एक प्रार्थना है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये भी एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं, अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो नैनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, सिर्फ पूछते रहते हैं। तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर, मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती हैं। देखते हो ना, आजकल तो ये फोन वगैरह के लिए भी वो ऊंचे ऊंचे टावर लगा के रखते हैं कनेक्शन के लिए। तो बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा कौन सा टावर लगाते हैं? सुख शांति का टावर। शांति का टावर कौन सा है? मूल वतन, परम धाम, आत्माओं का जो घर है, जहां हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। कैसा? हमारे टीचर की क्या विशेषता है? आज टावर की बात है ना, तो हमारा टीचर क्या है? वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। ये फिर है टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इनसॉल्वेंट है। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। बाप ने अपने स्वरूप के लिए समझाया है। कौन सा स्वरूप? हमारा स्वरूप कौन सा है? बिंदी समझें, क्या समझें? जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। बाप का स्वरूप भी कैसा है? बिंदी। आत्मा भी कैसी है? बिंदी। आत्मा को जानते हो ना? क्या जानते हो? क्या जानते हो? आत्मा को जानते हो ना? वह लक्की सितारा है। इसको अंडरलाइन कीजिए, पक्का कर लो। सारा दिन कर्म करते हो, आई एम द लकीएस्ट स्टार।
लक्की स्टार, लक्की स्टार। कभी आपको कोई कठिनाई नहीं महसूस होगी। इसका प्रयोग करके देखें। मैं आत्मा कौन हूं? लक्की स्टार। किसने कहा? किसने कहा? उस भाग्य विधाता ने स्वयं कहा है। तू आत्मा कौन? लक्की सितारा है। आत्मा को जानते हो ना, वह लक्की सितारा है। बिल्कुल सूक्ष्म है ना, इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से क्या होगा? दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। बाबा कहते हैं कहीं भी जाओ तो क्या करो? समझाओ। टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा देखो कितना हमें नशा चढ़ाते हैं। आत्मा पहले पहले कैसे है? आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। और अब क्या हाल चाल है? इस समय सबकी बैटरी खलास है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है कौन? कौन है बाप? बाप है सर्वशक्तिवान। आत्मा के लिए बाबा ने क्या कहा था? तुम कौन हो? लक्की स्टार। और बाप कौन है? सर्वशक्तिवान। उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर बैटरी भर जाएगी। बाबा कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से क्या होगा? तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो क्या होगा? तो अकल चट। ये काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बने हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कल्प वृक्ष को समझाते हुए कहा कि ये है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। ये एक्चुअली वंडर है। कभी आप लोगों ने विचार किया है? आप देखो कितने भी फोटो निकाल लो, केवल अपने परिवार के नहीं, आप देखो अपने परिवार में देख लो, आपके परिवार के 10-20 सदस्य होंगे, मामा, चाचा, काका, अड़ोसी पड़ोसी, एक की शक्ल ना मिले दूसरे से, एक का स्वभाव ना मिले दूसरे से। थोड़ी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होगी लेकिन मिलेगा नहीं। ट्विन्स भी होंगे ना कहीं कोई डिफरेंस होगा। तो बाबा यही समझा रहा है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इस दुनिया का कोई कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कितना भी अच्छा कोई वो अपना प्लेयर हो, रोल प्ले करने वाला हो, कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो, आप उसको कहो भाई वैरायटी ऑफ फेस बनाओ, आप वैरायटी जो है अपनी एक्टिंग करो, शायद 2, 4, 10 फेसेस बना के ज्यादा से ज्यादा 20-30 बनाएगा। फिर कहेगा बस यही तो है ना, वही 2 आंख 2 कान। एक्टिंग वाला भी कहेगा भैया और इससे ज्यादा क्या होगा, रो लिए, हंस लिए, उदास हो गए, ये हो गए, वो हो गए। लेकिन आप आत्मा औरों को मत देखें, अपने को ही देखो। अपने भी जीवन के 10, 20, 30 साल ना देखिए, एक ही दिन में देखिए। जरा आज चेक करना, सवेरे से शाम तक मैं कितने फेसेस बनाती हूं। अभी अभी देखो खुश, अभी अभी देखो किसी का कुछ ठीक नहीं, तुम क्या कर रहे हो, चलो शक्ल बदली। फिर अभी भूख लगी, अरे भूख लगी है खाना दो। बहुत अच्छा कुछ मेरे टेस्ट, अरे वाह। आप देखना, हम 1 घंटे में ही देखना हम कितने फेसेस बनाते हैं। वंडर है ये अविनाशी आत्मा। आप कभी साक्षी होके देखते रहो, अब ये आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं क्या क्या कर रही हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही पार्ट बजा भी रही हूं और मैं साक्षी होके देख भी रही हूं।
जो करना है करो, आपकी रेगुलर जो रूटीन है करते रहिए, कुछ स्पेशल है तो स्पेशल करिए, लेकिन खुद देखो भी, ऑब्जर्व भी करो, यह आत्मा बड़ी वंडरफुल है, काम भी कर रही है, एक्टिंग भी कर रही है, विचार भी कर रही है, वाइब्रेशन भी दे रही है। अगर इस अविनाशी आत्मा को आप देखते रहिए सारा दिन, आपकी कितनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा है इतनी करोड़ों आत्माओं को, अभी तो एक का ही हमने देखा, अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, दो का एक जैसा पार्ट हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है, ये भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। जब हम लोग छोटे थे तो एक खिलौना होता था ऐसे इतना बड़ा सा, तो उसमें क्या था, वो तार, उसी में मछलियां होती थी, यूं से ऐसे करो तो वो बदलती रहती थी। बाबा ने वो याद किया है, हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प पूरा हुआ, फिर हम अब ऊपर जाते हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा, सबसे बड़ा एक्टर कौन है? वो एक्टर भी है, वो डायरेक्टर भी है। फिर कौन सा एक्टर है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी, आप विजुअलाइज कीजिए, कितनी छोटी बिंदी है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। परमात्मा भी सूक्ष्म बिंदी, आत्मा भी बिंदी, जिसको हम फील करते हैं, देखते नहीं है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी ही होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है ना वंडर। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। सबका पार्ट, सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है, माना जिसका नो एंड नो बिगनिंग, और कोई उसको बनाने वाला नहीं। आप पहाड़ों में चले जाओ, कहते हैं ना ये नेचर, व्हाट इज नेचर? अपने आप सेल्फ मेड है। आप उस नेचर को देखिए, आप पहाड़ों में जाके देखिए, सूर्य निकल रहा है, कैसे पहाड़ की परछाई बदलती है, आती है, निकलता हुआ सूर्य देखो। कहते कि भगवान की कुदरत है, मनुष्य बना नहीं सकता। बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता तो एक बाबा ही है ना, लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है। जब हम परम धाम से आते हैं तो वो गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड अभी बनता है। अभी माना जब वापिस जाना है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो। बाबा अपने जैसा बनाता है ना हमको, सबको रास्ता बताते हो। बाबा ने हमें बताया, हम दूसरों को बताते हैं। कौन सा रास्ता बताते हो? सबसे पहला रास्ता अशरीरी भव, अशरीरी, बस मैं आत्मा। ये दिन में अनेक बार ना, सेकंड्स का, मिनट का नहीं, 5, 10, 20 सेकंड का अभ्यास करो। बस मैं आत्मा, इस देह से अलग, डिटैच हूं। अशरीरी भव। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, यही पुरुषार्थ डिटैच होने का। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा ने हमें अपनी एम ऑब्जेक्ट याद दिलाते हुए कहा कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है। ज्ञान मार्ग में है एक चित्र, ज्ञान मार्ग में लक्ष्मी नारायण, सो भी नॉलेज बुद्धि में है।
अब तुमको ऊंचते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे ते ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। भक्ति में तो अनेक चित्र है ना, कोई राधा कृष्ण, कहीं हनुमान, कहीं सीताराम। हमें बाबा ने अर्थ सहित चित्र दिया। बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। इस चित्र को, वो भी कोई सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी एम को अपनी बुद्धि में रखो। बाबा ने आज दृष्टांत देते हुए कहा कि वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। वो एक आती है ना कथा अंबिका अंबालिका की, उसने कैसे पूर्व जन्म का कोई उनका हिसाब था, भीष्म पितामह को तीर मारे। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकली, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहां से गंगा निकली, गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ दिलवाड़ा ये है चैतन्य, उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। अब कहीं अनहोनी हो जाए, डिजास्टर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कहते हैं जी ऊपर वाले को जो मंजूर है। अपने कर्मों की कहानी, पर क्या करें, कहेंगे ऊपर वाले को जो मंजूर। परंतु तुम ऐसा नहीं, हम बाबा के बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि ऊपर नहीं, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ये सब तुम्हारे कर्मों की कहानी है। तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है, नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं वह सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। एक बात हम हमेशा कहते हैं, आप किसी से मत डरिए, बड़ों से भी नहीं, छोटों से भी नहीं, भगवान से भी मत डरिए। तो कहेंगे किससे डरे? अपने कर्मों से डरिए बस। मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जो मुझे उस कर्म की सजा मिले। यहां तो ऑटोमेटिक मशीनरी है, हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे, भगवान दंड नहीं देता। ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, जब शरीर छोड़े तो बस एक भगवान की याद आए। अपने को आत्मा समझें, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अब इसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। केवल मैं आत्मा हूं। कभी सप्ताह में, सप्ताह नहीं तो महीने में एक दिन ऐसा रखिए, बस मुझे सारा दिन कहीं भी, चाहे मुझे अपने कमरे में रहना है, कहीं बाहर बगीचे में जाना है, एकांत में, और आज मुझे ना कुछ देखना है ना सुनना है, फोन वोन सब ऑफ, और बस इसी स्थिति में रहना है। मैं एक आत्मा हूं और परमात्मा की संतान। आप देखना एक दिन करके, पूरा दिन आप कहेंगे आज तो मैं इतना रिलैक्स हो गई या हो गया, बस कुछ भी दिमाग में नहीं, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले। कैसे कराएंगे अनुभव? पहले हमारे अंदर क्या हो? सेवा भाव। सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति
सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सेवा के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सुना, लेक्चर नहीं चाहिए कि सेवा से क्या क्या मिलता है, लेकिन जब मैं सेवा कर रही हूं, सचमुच मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है। मुझे लग रहा है कि हाँ, सेवा से देखो कितना आनंद मिलता है, सेवा से देखो कितनी दुआएं मिलती हैं। तो ये जो मेरी फीलिंग्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, ये दूसरों को जाए। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना है। यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन, बाप की दुआएं लेनी है तो क्या करो? भगवान से दुआएं लेने के लिए क्या करेंगे? तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो, गॉड लविंग बनो, गॉड फियरिंग नहीं, परमात्म स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी, एकदम हम बाबा के ओबीडियंट फेथफुल बच्चे बने तो क्या होगा? परमात्मा की दुआएं मिलेंगी। तो आप सब सदा परमात्म दुआओं में पलते रहें। अपने अंदर ये नशा रखो, मैं कौन? परमात्म दुआओं में पलने वाली आत्मा। कई बार लोग मिलते हैं, कहते हैं ना जी बस आपकी कृपा है, आपकी दया दृष्टि है। तो मनुष्य की दृष्टि तो बदल सकती है, भगवान की नहीं बदलती। तो मैं सदा भगवान की दुआओं में पलने वाली आत्मा हूं। ओम शांति।